माशरे में कहीं न कहीं कमी है। तो सबसे पहले मुसलमानों, माशरा किसे कहते हैं, समाज कहते किसको हैं? तो जब आप माशरे के बारे में जब उसका डिफिनेशन जानना चाहेंगे, जब इसका अर्थ जानना चाहेंगे, माशरा कहते किसको हैं, तो इंसान जो रोजमर्रा जिंदगी इंसान जो गुजारता है, चाहे वो सियासी तौर पे गुजारे, चाहे वो माशी तौर पे गुजारे, चाहे वो अखलाकी तौर पे गुजारे, चाहे वो जिस्मी लिहाज से जो इंसान जिंदगी गुजारता है और जिंदगी में उसके रोजमर्रा जो वाकयात पेश आते हैं और वो इंसान काम करता है, उसी का नाम माशरा होता है, उसी को समाज कहा जाता है, उसी को माहौल कहा जाता है, उसी का मतलब मुसलमानों ये माशरा होता है। अब मुसलमानों माशरे में ये गलत चीजें भी शामिल है और अच्छी चीजें भी शामिल है। मिसाल के तौर पे ये एक शराबी है जो माशरा उसका भी है। मुसलमानों एक शराबी भी जो शराब पीता है वो भी माशरे में दाखिल है। एक जुआ खेलने वाला जो जुआ खेलता है वो भी माशरे में शामिल है। एक गंदा काम करने वाला अगर गलत काम करता है ये भी माशरे में शामिल है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ना भी ये माशरे में शामिल है। अगर कोई हज बैतुल्लाह करता है ये भी माशरे में शामिल है। अगर कोई ज़कात देता है ये भी माशरे में शामिल है। अगर कोई झूठ बोलता है ये भी माशरे में शामिल है। अगर कोई सच बोलता है ये भी माशरे में शामिल है। अगर कोई राजनीतिक तौर पे अगर किसी को परेशान करता है ये भी माशरे में शामिल है। और कोई राजनीतिक तौर पे अगर वो सुधार करता है, किसी की भलाई करता है, ये भी माशरे में शामिल है। इंसान अगर दौलत के बिना पे अगर किसी को परेशान करता है तो ये भी माशरे में शामिल है। और कोई अपनी दौलत के बिना पे किसी गरीब की मदद कर देता है ये भी माशरे में शामिल है। अब मुसलमानों अगर आपको माशरा समझ में आ गया हो तो मुझे बात समझ में आ रही है। अब माशरे को ये दो भाग में बांटा जा सकता है। पता ये चला कि माशरे को दो हिस्सों में ये तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्से का नाम ये गलत माशरा होगा और दूसरे हिस्से का नाम ये सही माशरा होगा। अब मुसलमानों गलत माशरा ये कहते किसको है, जिसको आपको जरूरत पड़ गई है। तो हमारे गांव में जो बच्चों ने शराब पीना शुरू कर दिया है इसे मुसलमानों ये गलत माशरा का नाम दिया जाएगा। अगर हमारे समाज में अगर कोई जुआ खेल रहा है तो इसे गलत माशरे का नाम दिया जाएगा। हमारे माशरे में अगर कोई नौजवान अपनी बहन बेटी और माओ की तरफ गलत नजर से देख रहा है तो ये गलत माशरा कहा जाएगा। अगर कोई मुसलमान हो अपने दौलत के बिना पे अगर किसी को परेशान कर रहा है तो वो गलत माशरा कहा जाएगा। अगर किसी के पास राजनीतिक पावर है और सियासी ताकत का मालिक है और उसके तौर पे अगर वो किसी को टार्चर कर रहा है, अगर वो परेशान कर रहा है तो इसको गलत माशरे का नाम दिया जाएगा। जिसके बारे में वो गलत माशरा दिया जाएगा जिसके बारे में रब्बे कायनात ने अपने हबीब पाक के ताल्लुक से ये इरशाद फरमाया, वो मान हाकुमन हो फंत हो। अल्लाह के रसूल ने जिस चीजों से तुम्हें मना किया है उन चीजों से रुक जाओ, ये गलत माशरा है। नबी के कौनैन ने जितनी चीजों से मना किया है उसी का नाम गलत माशरा है, उसी का नाम गलत समाज है। अब मुसलमानों ये तो गलत समाज हो गया। अब एक अच्छा माशरा किसे कहते हैं मुसलमानों, अच्छा समाज किसे कहते हैं मुसलमानों? समाज का एक रुख तो गलत माशरा हो गया और एक हिस्से को मुसलमानों आप सही माशरे के तौर पे देखें। वो सही माशरा क्या है मुसलमानों? अगर आदमी सच बोलता है, अगर आदमी ईमान पे चलता है, अगर आदमी अपनी दौलत के बिना पे किसी गरीब की मदद करता है तो ये अच्छा माशरा हो गया। अगर आपके पास राजनीतिक पावर है तो आप गरीबों की मदद कर रहे हैं तो मुसलमानों ये मुसलमानों इसे हम और आप अच्छा माशरा कहेंगे। अगर कोई इंसान किसी को भलाई का हुक्म देता है तो इसे अच्छा माशरा कहा जाएगा, इसको बेहतर माशरा कहा जाएगा। जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रब्बे कायनात फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें
दे वो तुम ले लो। दूसरे मकाम पे रब कायनात फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून अन्नास बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और दुनिया की तरफ भेजे गए हो। लोगों के बीच में मैंने तुमको भेजा है ताकि लोगों को भलाई का हुक्म दो और उन्हें बुराई से रोको। तो जिस भलाई से हुक्म देने का ये हुक्म रब कायनात ने दिया है उसी को अच्छा माशरा कहते हैं, और जिन बुराइयों से रोकने को कहा है उसी को गलत माशरा कहा जाता है। हम मुसलमानों पता चला ये माशरा क्या होता है। अब पता चला कि माशरा और समाज जो होता है वो गलत भी होता है और अच्छा भी होता है। कुछ समाज मुसलमानों ये कुछ वजूहात होते हैं जिनके बिना पे माशरा ये गलत होता है। इंसान की जिंदगी का सरचश्मा दो चार चीजों पे मुनहसिर है, या तो माशी तौर पे यानी इक़्तिसादी तौर पे, माली तौर पे, और दूसरा है मुसलमानों वो सियासी तौर पे, और तीसरा है मुसलमानों वो दीनी तौर पे, चौथा है मुसलमानों वो अखलाकी तौर पे। ये चार चीजें होती हैं जो इंसान को अगर माशरे में इसका बेहतर इस्तेमाल किया गया तो माशरा बेहतर हो गया, और इनका गलत इस्तेमाल किया गया तो माशरा गलत हो गया। रब कायनात ने अगर आपको हुकूमत दे दी है, अगर आपके हाथ में अगर सियासत की बागडोर है, तो अगर आपने गलत इस्तेमाल किया, किसी को टार्चर करने का काम किया, तो मुसलमानों उससे जो परेशान हाल होंगे। मुसलमानों पता चला कि ये राजनीति के जरिए भी ये माशरे को खराब किया जाता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज जात के बिना पे, अगर जात के बिना पे ये राजनीति नहीं की जाती। आज मुसलमानों हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये वोट की राजनीति नहीं की जाती है। मुसलमानों ये गलत राजनीति का नतीजा है और ये गलत सियासत का नतीजा है जो अपने माशरे में ये गलत चीजें जन्म ले चुकी है। अगर मैं कहूँ मुसलमानों कि माल के तौर पे भी, ये दौलत के बिना पे भी ये माशरा बेहतर और खराब होता है। मुसलमानों अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास दौलत है, आप जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसमें 4 व्हीलर का मुतालबा कर रहे हैं, आप लड़की वालों से आप मोटी रकम का मुतालबा कर रहे हैं। मुसलमानों खालिक कायनात ने आपको दौलत इसलिए नहीं दिया कि किसी गरीब को परेशान करे, किसी बेटी को उसके घर में मुसलमानों परेशान करके रखे, बल्कि रब कायनात ने तुम्हें दौलत इसलिए दी है कि उस दौलत का बेहतर इस्तेमाल करो और अच्छी जगहों पे उसका इस्तेमाल करो। मुसलमानों पता चला कि इनका गलत इस्तेमाल करने से इन चार चीजों को अगर सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो माशरा बेहतर हो जाता है, और इनको गलत जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो माशरा गलत हो जाता है। हम मुसलमानों बात समझ में आ गई कि माशरा गलत भी होता है और माशरा सही भी होता है। अब माशरा यहाँ के लोगों को, कटहरिया के लोगों को ये दिमाग में बात आई कि माशरा दुरुस्त होना चाहिए। हाफिज तैयब के दिमाग में बात आई कि माशरा बेहतर होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में और खुसूसियत के साथ ये भारत के सरजमीन पे भी मुसलमानों उलमाए किराम ने ये बेड़ा उठा लिया है। छोटी छोटी तंजीमें बनाकर और बड़ी बड़ी तंजीमें बना करके वो मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं, वो शहर शहर घूम रहे हैं, वो गली गली घूम रहे हैं, लोगों से इस चीज का ताल्लुक कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि रब कायनात ने अगर आपको बेटा दिया है तो माशरे को बेहतर बनाइए। अपने बेटे के अपने बेटे को मुसलमानों ये दौलत के बदौलत पे अपने बेटे को बेचा मत कीजिए। चंद सिक्कों के बदले में अपने बेटों को ना बेचिए, बल्कि अपने बेटे की शादी आप बगैर जहेज के मुतालबा के कीजिए। मुसलमानों ये वो दौलत है कि अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया, मुसलमानों कुछ खराबियां है जिसको दूर करने के ये कोशिशें हो रही है, तो मुसलमानों अब माशरा एक गलत माशरा हो गया और एक सही माशरा हो गया। अब माशरे का सुधार होना चाहिए, तो किया कैसे जाए? सवाल पैदा होता है ना। माशरा आपने समझ लिया, अब माशरे को दो भाग में मैंने बांटा, एक गलत माशरा और एक सही माशरा। आपने इसे भी समझ लिया। अब हमें माशरे को दुरुस्त करना है, आपको समाज को दुरुस्त करना है, अपने माहौल को दुरुस्त करना है, तो कैसे करेंगे? कौन है आपका रोल मॉडल? आप नजर उठाइए, आप किसी के दुनिया में देखिए, अपने भारत में नजर उठाइए, क्या कोई आपको दिख रहा है जो अपनी जिंदगी का रोल मॉडल बनाया जा सके? क्या आपको कोई लग रहा है कि
सियासी किसी पार्टी को और किसी नेता को अपना रोल मॉडल बनाया जाए तो ये माशरा सुधर जाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्या आपको लग रहा है किसी दौलतमंद आदमी को अगर अपने माशरे का सरदार बना दिया जाए, उसको अपनी जिंदगी का रोल मॉडल बनाया जाए तो माशरा बेहतर हो जाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। मुसलमानों, पता चला क्या कोई है ऐसा अखलाक का धनी, क्या है ऐसा कोई किरदार का मालिक जिसको हम अपना अगुआ मान ले और उसको अपना रहनुमा मान करके मुसलमानों उसके नक्शे कदम पे चल करके क्या हम माशरे को सुधार ले? तो मुसलमानों, ऐसा आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो ऐसा आपको दिखने के लिए मुसलमानों आपको जाना होगा। आज से 1400 बरस पहले आप पीछे जाइए, अरब की सरजमीन को अपने निगाहों के सामने रखिए, नबी कौनैन के आप सीरत मुकद्दसा का आप मुताला कीजिए मुसलमानों कि वो अरब की सरजमीन पे नबी कौनैन ने देखा था जिस वक्त रब्बे कायनात ने उस अरब की सरजमीन पे अपने महबूब पैगंबर को मबूस किया था। नबी कौनैन को जब अरब की सरजमीन पे रब्बे कायनात ने जलवा कर किया था तो मुसलमानों वो अरब की सरजमीन के वहाँ के बाशिंदे भी इन्हीं चीजों से परेशान थे। इक्तिसादी तौर पे भी जो मालदार आदमी होता था, जिसके हाथों में दौलत होते थे, उसकी हुकूमत चलते थे। जो कोई गरीब होता था उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। जो सियासत का मालिक होता है उसका सर चढ़ के हुक्म बोलता था, और अगर कोई गरीब होता है उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता उसके सर पे कोई दर्द शफकत नहीं रखता। अगर कोई औरत बेवा हो जाते उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मुसलमानों, मैं कहूँगा आपको दुनिया में ये कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसको अपना रोल मॉडल मान सके। रोल मॉडल कौन होगा? रब्बे कायनात ने ये कुरान पाक में फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया में किसी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हो तो कोई और नहीं है, वो आमिना के लाल है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रब्बे कायनात फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी ये तुम्हारे लिए नमूने हयात है। मुसलमानों कोई और लीडर नहीं, वामिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, जिनकी जिंदगी को अपना रोल मॉडल बना करके अपने माशरे को बेहतर किया जा सकता है, अपने समाज को बेहतर किया जा सकता है, अपने माशरे को बदला जा सकता है, अपने समाज को तब्दील किया जा सकता है। वरना बताएं आप किसको पकड़ेंगे? कौन है सुधारने वाला? कौन है जिसके रोल मॉडल पे चल के सुधारा जा सकता है? कोई दिख रहा है आपको? दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा आपको। मुसलमानों, ऐसे माशरे को मुसलमानों इसी को बेहतर करने के लिए रब्बे कायनात ने अपने हबीब की जिंदगी को बताया कि ऐ लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी ये तुम्हारे लिए नमूने हयात है। इसलिए मुसलमानों, हयात नमूने हयात किसे कहा जाता है जानते हैं? नमूना होता है कोई दुकानदार को देखे होंगे, जब आप किसी दुकान में जाएंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे तो जो दुकानदार होता है अपनी दुकान का सबसे बेहतर सामान और सबसे बेहतर माल को वो फ्रंट पे रखता है, आगे टांग के रखता है, वो फ्रंट पे रखता है, ताकि ग्राहक जब उधर से गुजरे उनकी नजर पड़े तो देखे कि इस दुकान में इस तरह की क्वालिटी के माल पड़े हुए हैं। मुसलमानों, बाहर के सामान देखने के बाद पता चल जाता है इस दुकान की क्वालिटी कैसी है, इस दुकान में किस तरह के सामान है। मुसलमानों, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुसलमानों, नमूना इसे कहते हैं। और हयात किसे कहते हैं? मुसलमानों, हयात का माना ये जिंदगी होता है। अब मुसलमानों, जिंदगी का नमूना जिसे नमूने हयात कहा जाता है, जिसको रब्बे कायनात ने बताया है, वो किसी और जात को नहीं, आमिना के लाल को बनाया है। नबी कौनैन की उस मुक़द्दस जिंदगी को रब्बे कायनात ने हमारे और आपके लिए नमूने हयात बनाया है। तो क्या मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने माशरे को सही किया है, माशरे को दुरुस्त किया है कि हम उनकी तकलीद करें और उनके नक्शे कदम पे चले? तो मैं कहूँगा हाँ, पैगंबर दो जहां ने माशरे को बेहतर करके दिखाया है और समाज को उन्होंने सुधार करके दिखाया है, और समाज को बिगड़े हुए इंसानों को उन्होंने इंसान बना करके दिखाया है। बल्कि अरब के उन चरवाहों को आमिना के लाल ने वो पूरी दुनिया का ये मुअल्लिम बना करके छोड़ दिया, दुनिया का रिफॉर्मर बना के छोड़ दिया, दुनिया का लीडर बना के छोड़ दिया, दुनिया का पेशवा बना के छोड़ दिया, दुनिया के लोगों के मुकद्दर है उनके हाथों में दे करके छोड़ दिया। अरब के वो चरवाहों की जिंदगी में अब
मुसलमानों पता ये चला कि जिस तरीके से आज हम और आप ये गलत माशरे में परेशान है और माशरे में ये तरह तरह की जो बुराइयां जन्म ले चुकी है, मुसलमानों बुराइयां किस तरह की जन्म ले चुकी है। जैसे अपने माशरे में देखिए कि आज मुसलमानों एक बेटी है, मुसलमानों बेटी कि जिसकी शादी होने की बात चल रही है, मुसलमानों आप भी देख रहे हैं कितने लोग दौड़ रहे हैं। एक गरीब बाप है जिसको खुदा ने अगर 2-4 बेटियां दे दी है, देखें उसको रात को नींद नहीं आती है, वो परेशान हाल होता है, वो सोचता है कि रब्बे कायनात ने ये 4 बेटियां तो दे दी हैं, मैं इन बेटियों की शादी कैसे करूंगा। मुसलमानों देखें ये माशरा खराब कहाँ हो गया है। आज शादी के नाम पे हमने और आपने मुसलमानों ये जहेज का मुतालबा करना, ये मुंह मांगा शुरू कर दिया है कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतने बैंक बैलेंस का मालिक हूँ, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। मुसलमानों आप गौर देखें इस तरीके से हमारे ये कौम की बहन बेटियां मुसलमानों अपने घरों में ये बैठे बैठे और गुजरता जा रहा है। किसी की उम्र 40 साल की हो गई है, कोई 35 साल की लड़की है, कोई 30 साल की लड़की है, कोई 25 साल की लड़की है, उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं हो पा रही है कि वो जहेज की रकम को वो पूरा कर सके और अपनी बेटी के हाथ को वो बाप पीला कर सके। मुसलमानों गौर कीजिए ये माशरा कितना खराब हो गया है। आज जब हम शादियां कर रहे हैं तो अपने शादियों में मुसलमानों जान नबी की सुन्नत को हम अदा करते हैं। कोई काजी शराब जब खड़े होकर के जब खुतबे निकाह पढ़ता है तो कहता है अन्य कहो में सुन्नते फमर रागिबा हम सुन्नती फलैसा मिन्नी कि नबी कौनैन फरमाते हैं निकाह करना मेरा तरीका है और जिसने मेरे तरीके से मुंह मोड़ा वो मुझ में से नहीं है। तो जरा सोचे मुसलमानों हम सुन्नत नबी की अदा करते हैं, लेके ऑर्केस्ट्रा जाते हैं, लेके नचनिया को जाते हैं, लेके बजनिया को जाते हैं, ये मजा लेने के लिए। मुसलमानों ये माशरे की खराबी है। आप घर घर में देख ले हमारे घर के नौजवान बच्चे इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है, जिन्हें आपको पता भी नहीं होगा ये बच्चा शराब पीता होगा। कबाई आदमी बताते हैं आपको पता है माँ साहब वो लड़का भी शराब पीता है जो आपके बगल में रहता है, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपके घर का है, वो बच्चा भी शराब पीता है। मुसलमानों देखें ये शराबियों की आदत कितनी अपने कौम के नौजवान बच्चों में ये किस कदर बढ़ गई है। ये नौजवान माशरा ये इतना खराब हो चुका है कि इन्हें अपने बहन बेटियों के इन्हें फिक्र नहीं है। ये रात दिन ही मुसलमानों अपने बहन के चक्कर में, अपने बेटियों के चक्कर में, अपने इज्जत बहन के चक्कर में ये रात दिन गांव में बच्चे ये घूमते फिरते दिखाई देते हैं। मुसलमानों देखें ये माशरा कहाँ तक चला गया है और कितना खराब हो गया है। मुसलमानों इस माशरे को बेहतर करना है और इस समाज को बेहतर करना है तो रोल मॉडल कोई और नहीं है, वो आमिना के लाल है। मैं तारीख पेश करता हूँ इसी तरीके से जब अरब के सरजमीन पे जब बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाने लगा था और जब मासूम बच्चों को जब बच्चे पैदा होते थे उसका बाप होता अपनी बेटी की उंगली को पकड़ता रेगिस्तान में लेके जाता, चटियल मैदान में लेके जाता, अपनी बेटी की नजरों के सामने अपनी बेटी की कब्र तैयार करता, अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था और उन्हें दफन कर देता था। वो बेटियां रोते थे, अगर कोई औरत बेवा हो जाते थे तो मुसलमानों उसका कोई ये पुरसाने हाल नहीं होता था। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता था उस बच्चे को खाने पीने का इंतजाम करने वाला कोई नहीं था। लेकिन देखिए मुसलमानों अरब का इतना घिनौना माहौल था और इतना माशरा खराब था कि चंद सिक्कों के बदले में एक बेटा होता था जो अपने माँ को ले जा करके ये औरतों के मार्केट में बाज़ाब्ता तौर पे औरतों की मंडी लगा करते थे। अरब की सरजमीन पे जहाँ पे औरतें नीलाम की जाते थे, जहाँ पे औरतें बेची जाते थे और बेचने वाला कोई गैर नहीं होता था, एक बेटा होता था जो अपने माँ को ले जा करके उस अरब की सरजमीन पे उस मार्केट में मुसलमानों वो चंद सिक्कों के बदले में अपने माँ को बेच देता था, कोई अपनी बहन को बेच देता था, कोई अपनी बेटी को बेच देता था। इतना माशरा खराब हो चुका था। लेकिन मुसलमानों जब आप तारीख इस्लाम का जब आप मुताला करेंगे और नबी कौनैन के जब सीरत मुक़द्दसा को जब आप बगौर मुताला करेंगे और जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, यही जब माशरा खराब हुआ, इस माशरे को बेहतर करने के लिए अरब के सरजमीन पे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के गोद में महबूबे खालिक़े कौनैन, महबूबे खालिक़े अकबर, दाराइन के ताजवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब्बे कायनात ने मबूस किया। मबूस करने के बाद आमिना के लाल ने 40 साल तक अरब के माशरे का मुताला किया और फिर आखिर में पैगंबर दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माशरे को बेहतर करना शुरू किया। जब अपने दीन की तबलीग करना शुरू किया और लोगों को ऐलान
किया, ऐ लोगों सफा की चोटी से, ऐ लोगों खुदा ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है, मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मुझे पेशवा बनाकर भेजा है, मुझे रिफॉर्मर बना करके भेजा है, और मैं माशरे को मैं सुधारना चाहता हूँ। आमिना के लाल के आइडियल देखिए मुसलमानों, अगर आप उस पैगंबर के अगर आप कलमा पढ़ते हैं, अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो सीख लीजिए कि माशरा दुरुस्त किया कैसे जाता है और समाज को ये बेहतर किया कैसे जाता है। जहाँ पे औरतों को बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था, आमिना के लाल ने उस माशरे के अंदर सबसे पहले ये बेटियों की इज्जत उनके दिमाग में डाला, उनके ज़हन फिक्र में डाला और कहा कि सहाबा अगर किसी की 4 बेटियां हो और 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों को अगर उसने बेहतर तालीम और तरबियत के बाद अगर उसने शादी कर दिया तो मेरे सहाबा वो जन्नती है। एक सहाबी कहते हैं फिदाका अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटे हो, पैगंबर कहते हैं उसने ऐसा किया वो भी जन्नती है, किसी की 1 बेटी हो वो भी जन्नती है। लेकिन नबी के कौनैन का वो जुमला मुसलमानों हर्फ ज़र से लिखे जाने के वो काबिल है। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर किसी की बेटी ना हो तो फिर क्या वो जन्नत में वो नहीं जा सकता है। जहेज के मुतालबा करने वालों, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस पैगाम को अपने दिलो दिमाग के आप गहराइयों में जगह दीजिए। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी के पास बेटी ना हो, अगर दूसरों की बेटी को अगर बेटी बना करके उसने उन्हें तालीम और तरबियत दे करके अगर उन्हें शादी कर दिया वो भी जन्नती। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? माशरे को बेहतर करना है ना, आपने इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस नाम रखा, कौन होगा रोल मॉडल आपका? हमें खुदा ने बताया, जिस खुदा पे हम ईमान रखते हैं उस खुदा ने बताया तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। और कुरान पाक में खुदा खुद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है। मुसलमानों ये नमूना किनमें है? अल्लाह के रसूल। तो रब्बे कायनात ने कमोबेश 1,23,999 अंबिया किराम की जिंदगी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को उन सारे की जिंदगी में रब ने नमूने के तौर पे रखा कि जैसे मैंने कहा कि नमूने के